पर ब्रह्म परमेश्वर किसको कहते हैं? जिसको पार ब्रह्म भी कहते हैं, पर ब्रह्म भी कहते हैं, पूर्ण ब्रह्म भी कहते हैं। तो ये ब्रह्म माना लाइट है। जैसे यीशु ख्रिस्त ने भी क्या कहा, गॉड इज लाइट, आई एम द मैसेंजर ऑफ द गॉड। उसने नहीं कहा मैं गॉड हूं, आई एम द सन ऑफ द गॉड। ऐसी तरह मोहम्मद ने भी यही कहा, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, मगर खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। नूर माना लाइट, नूर माना ब्रह्म, ब्रह्म माना लाइट। तो लाइट में से सब कुछ निकला हुआ है। लाइट में से पहली जो रचना हुई उसको ब्रह्मा बोला। ब्रह्मा द्वारा ही, जो कई शास्त्रों में लिखा है, ब्रह्मा द्वारा ही सारी सृष्टि का सर्जन किया है। तो ब्रह्मा द्वारा ही सारी सृष्टि का सर्जन होता है। ब्रह्मा ने संकल्पों द्वारा सप्तर्षियों को बनाया, सप्तर्षियों द्वारा सारी सृष्टि बनाई, 7 लोक बनाए, भूलोक, भूपुरलोक, स्वलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक भी बनाया। तो ये सर्जन भी, आत्माओं का भी सर्जन कब होता है, ये बहुत समझने वाला बहुत गहरा सब्जेक्ट है। राइट। और परम शांति आने से परम वैराग आएगा। कैसा आएगा? परम वैराग। परम वैराग आएगा। खाना पीना सब छूट जाएगा, क्योंकि खाना पीना जरूरत ही नहीं चाहिए। हाँ। जैसे हवा पर लोग जी सकते हैं ना, हाँ, तो वायु तत्व की भी जरूरत नहीं पड़ेगी ना। हाँ, क्योंकि परम वायु आ जाएगा ना। राइट। और परम वायु के अंदर परम तत्व आएंगे। तो परम तत्व आएंगे, तो परम तत्व आएंगे तो परम शांति मिलेगी। परम शांति मिलेगी तो ये धीरे धीरे लोगों का मन बदल जाएगा। क्या बदलेगा? मन बदल जाएगा। मन बदले जाएगा तो सारी दुनिया में लोगों की मन की शांति होगी, मन का वैराग होगा। राइट। क्योंकि आत्मा के अंदर मन बुद्धि संस्कार है ना। राइट। तो पहले मन बदलेगा तो संस्कार बदल गए। 1 सेकंड में कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड। 1 सेकंड में मन बदल गया। क्या बदले? मन तमो प्रधान था, हाँ। मन सतो प्रधान बन गया। क्या बना? मन सतो प्रधान बन जाएगा। और मन बदल गया तो फिर संस्कार 1 सेकंड में बदल जाएंगे, कर्म बदल जाएंगे। ठीक है। अब उसके कर्म क्या होंगे? मैं सबको अच्छा अब मैं सनातन धर्म माना बहुत पुराना धर्म। जैसे एक हमारा ब्रह्मांड की बात बताऊं, हाँ जी। तो एक हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है। हाँ जी। हाँ? ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तो देखो शास्त्रों और आज साइंस टैली हो रहा है। देखो अनंत कोटि ब्रह्मांड जो बात हमारे शास्त्रों में लिखी ना, हाँ जी, कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों का महाकाल प्रलय की बात कही जी। अनंत कोटि ब्रह्मांड, ठीक बोला, प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते बिगड़ते हैं। हाँ जी। तो शास्त्रों ने के आधार पर बड़े बड़े साइंटिस्ट, दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट हमारे शास्त्र पढ़ते हैं। ब्रह्मा द्वारा सर्जन, तो संकल्प द्वारा सर्जन हुआ ना, ब्रह्मांड बना। तो राइट। कैसे बना, तो उसमें पूरी हिस्ट्री है। ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश कैसे होता है। तो आज जैसे हमारी गैलेक्सी है, तो गैलेक्सी के अंदर ये आकाश गंगाएं बताई ना, तो आकाश गंगा के अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड है ना। बिल्कुल। तो आकाश गंगा हुई गैलेक्सी, हाँ जी। उसके अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड माने एक सोलर सिस्टम माने एक ब्रह्मांड को। ब्रह्मा का एक दिन बराबर 1000 चतुर्युग होता है। ठीक है। 4 युग माना सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग को एक चतुर्युग कहते हैं। कलयुग 4,32,000 साल का, इससे डबल है द्वापर, इससे 3 गुना त्रेता, इससे 4 गुना सतयुग। माना टोटल 4 युग का टोटल मिला के 43,20,000 माना 43,20,000 ईयर्स बराबर है। और उसको एक चतुर्युग बोलता है। तब अर्ध प्रलय होता है। राइट। ऐसे 71 चतुर्युग पूरा होने पर 71 प्रलय होता है, धरती पर पूरा प्रलय होता है, मनवंतर खत्म हो जाता है, मनुष्य सृष्टि खत्म हो जाती है। राइट। और ऐसे 14 मनवंतर होता है तो कल्प प्रलय होता है, भूलोक, भूपुरलोक, स्वर्गलोक, स्वर्गलोक भी खत्म हो जाता है। राइट। देवताओं की भी आयुष ब्रह्मा का एक दिन बराबर है। जी। तो कल्प प्रलय में सब खत्म होता है। महाकल्प प्रलय में पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाता है, ब्रह्मा के 100 साल पूरा हो जाने पर। जी। तो ब्रह्मा का 100 साल समझना भी कोई मासी का घर नहीं है ना। जी। ब्रह्मा का पूरी में एक दिन बराबर धरती पर 1000 चतुर्युग। बाबू जी, बेहद का बाप के बारे में कुछ बताया, जो फादर ऑफ द इनफाइनाइट है, उनके बारे में कुछ बताइए। बेहद का बाप, देखो बाप और बेहद 2 शब्द अलग कर दो। बाप तो 5 तत्वों का, मनुष्य का भी बाप होता है, देवताओं का भी बाप होता है, इस ब्रह्मांड का भी बाप है शिव, गैलेक्सी का बाप भी है महाशिव। बाप माना क्रिएटर, बाप माना क्रिएटर, परम महाशिव भी है क्रिएटर। मगर ये बेहद जो शब्द है, बेहद का मतलब समझो, बेहद माना जिनकी कोई हद, लिमिट निश्चित नहीं है। बियॉन्ड लिमिट, बियॉन्ड द लिमिट, जो कभी भी उसकी कोई लिमिट नहीं हो। जैसे तुम जिसने सोच सकते हो, सोचने से भी परे, कल्पना से भी परे, वो उसको बेहद कहते हैं। और बेहद का बाप माना बेहद का क्रिएटर। बेहद का क्रिएटर माना मल्टीपल यूनिवर्स का क्रिएटर। ऐसे मल्टीपल यूनिवर्स भी अरबों खरबों है,
उनका भी क्रिएटर होगा, उसको बेहद का क्रिएटर माना बेहद का बाप कहते हैं। इसलिए ब्रह्मा कुमारी वाणी में भी कहा बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करता है। बेहद का ड्रामा का आदि मध्यंतर का राज समझाता है। मतलब बेहद का ड्रामा मतलब बेहद का वर्ल्ड क्यों कैसे बना, बेहद का विश्व क्या है, कैसे बना, किसने बनाया, क्यों बनाया, कैसे चलता है और फिर उसका परिवर्तन कैसे होता है। इसलिए बेहद का बाप ही बेहद का ड्रामा का आदि मध्यंत का राज समझा सकता है। हद के मनुष्य हद की बातें करते हैं, हद के मनुष्य हद की बातें करता है। बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करता है। इसलिए बेहद के बाप को जानना माना बहुत असंभव है। इसलिए गीता में भी कहा है और ब्रह्मा कुमारी की अव्यक्त वाणियों में भी कहा है, मैं जो हूं जैसा हूं वैसा मुझे कोई जान ही नहीं सकता, मुझे कोई जान, क्योंकि बेहद का क्रिएशन कितना है, बेहद की दुनिया कितनी है, बेहद का विश्व कितना है, वो भी कोई जान नहीं सकता। तो जब तक रचना, जब तक मैं आके पूरा ज्ञान न लूं, मैं आकर अपना परिचय खुद देता हूं। बेहद की